तो क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है सबको? क्या स्क्रीन विजुअल है? वॉइस आ रही है प्रॉपर? राइट इन चैट बॉक्स। इज माई स्क्रीन विजुअल टू ऑल ऑफ यू? परफेक्ट। चलिए दैट्स ग्रेट। पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी सारी चीजों को देखा था, राइट? कि ऑटोमेशन के लिए जर्नी कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। हम्म ऑटोमेशन आप देख सकते हो, सारे के सारे जो अभी ऑटोमेशन आपको दिखेंगे वो आपको यहाँ पे ओवरव्यू में दिख जाते हैं। जैसे आप ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपके ऑटोमेशन होते हैं लगे हुए हैं, वो सारे के सारे जितने भी जर्नी होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। जैसे कि कल मैंने एक बनाया था, तो वेलकम न्यू स्टूडेंट करके बनाया था। ओके, तो यहाँ पे आप देखो वेलकम न्यू स्टूडेंट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारी जर्नी जो होगी मेरे सामने ओपन होके आ जाएगा। ओके, मैंने बताया था यहाँ पे कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, साइन अप करने का। कि कोई भी स्टूडेंट साइन अप करता है तो वो फर्स्ट स्टेप होता है। जैसे उसने साइन अप किया, एंड मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रखा है, अगर मैं कंडीशन की बात करूँ इस वाले जर्नी में एंटर करने के लिए, कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे कोई पर्सन जर्नी में एंटर कर सकता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन आप देखो तो ग्रुप ग्रुप का कैटेगरी जो होना चाहिए वो जेंडर मेल होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? वो मेल होना चाहिए, तो ही वो इस जर्नी में एंटर कर सकता है। अदरवाइज वो इस जर्नी में एंटर नहीं करेगा। कोई फीमेल फॉर्म फिलअप कर रही है, उसने अपना ग्रुप फीमेल सेलेक्ट किया जेंडर में, या कोई किड है, तो वो सब इस वाले ऑटोमेशन के पार्ट नहीं बन पाएंगे। वो इस जर्नी में एंटर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या लगा हुआ है? कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है मेल वाला। मैं आपको दिखा दूं ओपन करके। ये देखो, हमारा कंडीशन क्या लगा हुआ है? जेंडर का कंडीशन लगा हुआ है मेल का, मेल के लिए। ओके, जेंडर वन ऑफ मेल, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मेल ही इस वाले जर्नी में एंटर कर सकते हैं। ओके, जैसे वो एंटर करते हैं तो मैंने बताया था कुछ और भी आप यहाँ पे लगा सकते हो जर्नी में कुछ स्टेप्स, जैसे कि अगर आपको टाइम डिले करना है या फिर कुछ रूल्स लगाने हैं, तो वो सब आप यहाँ से बहुत इजीली लगा सकते हैं। काफी एडवांस चीजें ये सब। ओके, चलिए। एंड हमने नेक्स्ट क्या किया था? क्रिएट एन ईमेल किया था। हमारा लास्ट स्टेप क्या होने वाला है? जैसे वो फॉर्म फिलअप करता है उससे ईमेल चला जाए। दैट वाज आवर लास्ट स्टेप। यहीं पे हम लोगों ने कल की क्लास को बाइंड अप किया था। तो चलिए मैं एक बार इसे कंप्लीट करता हूँ। क्रिएट एन ईमेल पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ। ये सारी चीजें भी हम लोगों ने कंप्लीट की थी। जैसे कि किससे ईमेल जाएंगे एंड कहाँ से जाएंगे, तो उनके जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके ईमेल पे चला जाएगा, जिनमें प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जाएगा, मतलब हमारी कंपनी की साइड से जाएगा। ओके है। फिर हमने सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे सेलेक्ट किया था। सब्जेक्ट क्या है? हाय, वेलकम टू जिनमेट। इस तरह से सब्जेक्ट आपको जो भी बनाने होते हैं आप बना लेंगे, राइट? फिर हमने शेड्यूलिंग की बात की थी, शेड्यूल कैसे करना होता है। शेड्यूलिंग में एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेशन है। ओके, तो डिले करने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम लोगों ने एवरीडे एज सुन एज पॉसिबल वाला जो पार्ट था उसे सिलेक्ट किया था। एंड एक था ट्रैकिंग का, कि आप चाहे तो इसे ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ट्रैकिंग में आप देखो तो गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना हो गया। गूगल एनालिटिक आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेल्सियम आपको काफी एडवांस यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम देता है, जिससे कि आपको इस गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि हमें बॉडी का जो पार्ट होता है, ओके, ईमेल का जो बॉडी है उसके अंदर का कंटेंट हमें बनाना होगा। ओके, तो जिसके लिए मैंने क्या किया था, सेलेक्ट अ टेम्पलेट। ध्यान दे, यहाँ पे सेलेक्ट अ टेम्पलेट पे क्लिक करके हमें एक टेम्पलेट डिजाइन करना होता है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखो काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, मैंने बताया था काफी सारे प्री बिल्ट टेम्पलेट आपको मिलते हैं, पहले से बने हुए हैं। चलो, थोड़ा सा इसे हम लोग डिजाइन करते हैं। ओके, इसे हम लोग थोड़ा सा डिजाइन करते हैं और भी। फ्री वाले आपको ये सारे के सारे दिख रहे थे, फ्री का टैग लगा हुआ है, ये सब फ्री वाले हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो ये सब प्रीमियम वाले आपको दिख जाते हैं। न्यूज लेटर का प्रीमियम में हो गया, जिससे कि आप यूज कर पाएंगे ओनली व्हेन यू अपग्रेड योर प्लान। ओके, जब आप अपने प्लान को अपग्रेड करते हैं तो ही आप इन सब का यूज कर सकते हैं। एंड देखो काफी शानदार पहले से ही बने हुए प्री बिल्ट आपको मिल रहे हैं टेम्पलेट्स को, राइट? ओके, तो ऐसा आप बना सकते हैं खुद से। देखो कितना शानदार है। लेकिन जैसा कि हमारा अकाउंट क्या है, अभी फ्री अकाउंट है, तो हम लोग फ्री वाले को ही यूज कर पाएंगे। अगर आपको फ्री वाला बनाना है तो आप सिलेक्ट कर लो। लेकिन आप खुद से डिजाइन करना चाहते हो तो इस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच आप कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको कोई भी डिजाइनिंग पहले से आती है, किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। ओके, खुद से बिल्ड करना चाहते हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? हमें यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट ना करके इस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करना होता है। ओके, मैं आपको अगर टेम्पलेट दिखा देता हूँ प्रीव्यू पे क्लिक करके, तो आपका टेम्पलेट जो होगा इस तरह से दिख रहा होगा। देखो कितना सिंपल टेम्पलेट यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके,
तो हमें इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा और भी एडवांस चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, खुद से डिजाइनिंग इस तरह करता हूँ। मैं क्या करने वाला, खुद से डिजाइन करने वाला हूँ। तो चलो यहाँ पे क्या करते थे, देखो बेसिक लेआउट में आपको सी ऑल पे क्लिक करके आप और भी लेआउट्स को देख सकते हैं जो कि फ्री वाले हैं। ओके, यहाँ तक देखो ये फ्री है। बाकी ये सब जो आगे थोड़े से एडवांस लग रहे हैं, जो कि अपग्रेड करने पे ही आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग फ्री में करने वाले हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। चलो, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, तो ये देखो लोगो लग के आ रहे हैं वेबसाइट से। देखो यहाँ पे लोगो इसने कैसे कैप्चर किया, याद है मैंने https जीनमेट इंटर्न करो डॉट इन ये वाला वेबसाइट मैंने वहां पे एंटर किया था, जिसकी वजह से उसने सारी चीजों को फेच किया एंड वहां से लोगो इसने यहाँ पे डाल दिया। राइट, वेबसाइट से उसने काफी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे आप देखो तो ये यहाँ पे लोगो लग के आ चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारा लोगो आ गया। एक ईमेल में ओपन कर लेता हूँ, जस्ट वेट। मैं एक बार ईमेल ओपन कर लूँ। चलो, जैसे कि ये ईमेल आपको दिख रहा है। ओके, जिसमें कि सबसे पहले लोगो लगा हुआ है, फिर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस 4 मंथ एडवांस। मैं इसी ईमेल को फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये वाला जो टेम्पलेट बना हुआ है, मैं यही टेम्पलेट बनाने वाला हूँ। आप चाहे तो कुछ और भी डिजाइन जो भी आपके माइंड में चल रहा होगा कि मुझे इस तरह से ईमेल सेंड करने हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, इसी सेम ईमेल टेम्पलेट को जैसा बनाने वाला हूँ। चलो, ध्यान से देखना, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे कैसे ईमेल टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हैं। बाकी डिजाइनिंग वाली पार्ट आपके हैंड में होती है। ओके, सबसे पहले तो लोगो देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है। ओके, लोगो को आप छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे आ जाए, इसके साइज में स्केल पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं इतना रहने देता हूँ। चलो, अब क्या हमें ऐड करना है, तो कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं। हमारा जो यहाँ पे मोटिव है ऑटोमेशन का, तो वो किस लिए है, कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसे हम लोग वेलकम ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट लिखना होगा। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो ऑप्शन मिल रहा है आपको, हेडिंग का ऑप्शन मिलता है, पैराग्राफ का ऑप्शन मिलता है, बटन का ऑप्शन मिल जाता है, डिवाइडर स्पेसर, काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि आपने एलिमेंटर में देखा भी होगा। एलिमेंटर भी सेमी प्रोसेस होते हैं। जो भी ऑप्शन है, जहां भी आपको ड्रैग करना है, जहां भी आपको ऐड करने हैं, बस इसे उठाओ। ओके, एंड ड्रैग करके वहां पे ले आओ। देख रहे हो कितना इजी है। तो मुझे हेडिंग अभी बनाने एक टेक्स्ट चाहिए, तो मैं हेडिंग को लाता हूँ, इंटर्न करोगे जस्ट नीचे। ओके, एंड छोड़ देना है अभी। अब देखो यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है, आप सिंपल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि वेलकम। ओके, वेलकम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, वेलकम टू जिनमैट। ओके, इस तरह से मैंने टाइप कर दिया है। क्या टाइप किया, वेलकम टू जिनमेट मैंने टाइप किया है। ओके, और आपको इसके साइज को छोटा बड़ा करना है, तो आप इसे एक बार सेलेक्ट कर ले। ऊपर में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको इसे हेडिंग बनाने तो हेडिंग बना लो, हेडिंग टू बनाने हेडिंग टू बना लो। ओके, अगर इसे फॉन्ट को चेंज करना तो यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं फॉन्ट फॉन्ट को चेंज करने का, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। ओके, चलो, तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अगर आपको साइज को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे आपको साइज का भी ऑप्शन मिलता है, सेम एज वर्ड पैड में। वर्ड पैड में या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो, तो वहां पे आपको इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। और आपको टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, तो यू कैन चेंज ऑल्सो फ्रॉम हियर। ये देखो मैंने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दिया। ओके, अगर इससे आपको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ओके, ये देखो हमारा टेक्स्ट हाईलाइट भी हो गया। चलो, ये ठीक है। अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, इटालिक का ऑप्शन यहाँ पे है। तो ये सारी चीजें जो है आप खुद से अगर समझ लेना, क्योंकि डिजाइनिंग वाले पार्ट है, ये बेसिक सबको पता होगा ये सब कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा, एक हेडिंग मैंने ऐड कर दिया। अब कुछ कुछ और भी चीजें ऐड करनी है। मान लेते हैं यहाँ पे जो फॉर्म दिखा है आपको, डेमो डॉट इंटर्न करो डॉट इन। ओके, ये जो फॉर्म है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ ये जो फॉर्म मैंने बना रखा है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इनरोल करने के लिए बना रखा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा वेलकम टू जीनमेट, एंड कुछ और भी टेक्स्ट को एंटर करना है, जैसे कि आपको नेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ को लगाना है नीचे। ओके, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। एंड जो भी टेक्स्ट आपको लिखने हैं, वो आपको लिखना है, थैंक्स फॉर
ज्वाइनिंग आवर 120 days फ्री एडवांस डिजिटल मार्केटिंग क्लास। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। और आपको कुछ और भी ऐड करने हैं, आप कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। अब लाइक आपको कुछ इमेज ऐड करने हैं, टेक्स्ट के बाद आपको कुछ इमेज को ऐड करना होगा। तो इमेज ऐड करने के लिए देखो यहाँ पे एक इमेज का सेक्शन बना हुआ है। ओके, फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ ताकि समझा सकूं। ओके, इसे मैंने डिलीट किया। आप देखो यहाँ पे बस लोगो है, हेडिंग है, कुछ टेक्स्ट है। ओके, अब मुझे इमेज ऐड करना है, तो देखो सिंपल से मैं फिर से कंटेंट पे आऊंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डिवाइडर स्पेसर इमेज का। तो अब क्या करना है, हमें इस इमेज का जो ऑप्शन दिख रहा है इससे आपको ड्रैग करना है, एंड जहां भी आपको लगाने हैं आप यहाँ पे जाके छोड़ दो। ओके, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे छुआ तो आपको आपके पास एक प्लेस होल्डर यहाँ पे आ चुका है इमेज का। ओके, अब मुझे क्या करना है, इमेज ऐड करने हैं। सिंपल, मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा। दो ऑप्शन आपको यहाँ से मिलते हैं, एक तो अपलोड इमेज का ऑप्शन मिलता है, एंड सेकेंड आपको यहाँ पे ब्राउज इमेज का ऑप्शन मिलता है। अपलोड इमेज मतलब क्या होता है कि आप अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज इमेज का मतलब होता है कि पहले से आपने अपलोड कर रखा है मेलचिन पर, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो पहले से बस मेरे पास ये लोगो ही था, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ एंड अपलोड करता हूँ अभी। ऐड पे क्लिक करके अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिए। लेट सपोज कि मैं आज के टेम्पलेट को ले लेता हूँ। ओके, चलिए अभी हमारा जो इमेज है वो लोड हो रहा है। आप देखो यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए, हमारा इमेज यहाँ पे अभी आ चुका है। ओके, ये इमेज आपको दिख रहा है। आप चाहे तो इसका साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखो, सिंपल साइज स्केल यहाँ पे आपको मिलता है, उस रेंज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। चलो इतना मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अब इमेज के पीछे बैक में कुछ आपको लिंक वगैरह लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे लिंक दिख रहा है, कोई भी इस इमेज पे क्लिक करेगा तो उस लिंक को फॉलो करते हुए रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि कोई यहाँ पे क्लिक करे तो वो मेरे वेबसाइट पे चला जाए। ओके, मैं इस तरह से चाहता हूँ, तो वेबसाइट का लिंक मैं दे देता हूँ, ठीक है। https:// जिनमेट, या फिर जिनमेट को मैं हटाता हूँ एंड इंटर्न कर जो है वहां पे भेजता हूँ, इंटर्न करो .in। ओके, चलिए ये हो गया। अब कोई भी पर्सन इस वाले इमेज पे क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट जो यहाँ पे दिख रही है, इस वेबसाइट पे वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इमेज यहाँ पे आ चुके हैं। अब मान लेते हैं कुछ और भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने हैं, फिर जो भी एक्सरसाइज, देखो ईमेल में क्या क्या ऐड किए गए हैं। वेबिनार डिटेल्स, तो आप यहाँ पे क्लास की डिटेल्स दे सकते हो। अगर आप कुछ लाइक कि अपने बारे में बताना चाहे तो अपने बारे में बता सकते हैं। जैसे कि ये सब तो काफी इजी है। ओके, एक बार मैं इसे डन करता हूँ एंड वापस से आता हूँ कंटेंट पे। ओके, कंटेंट में आपको लोगो, क्रिएटिव असिस्टेंट, वीडियो मिल जाता है। सोशल आइकन आपको लगाने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो सोशल आइकन लगे हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। आप अपने चाहे तो यहाँ पे सोशल आइकन भी लगा सकते, सिंपल यहाँ पे ड्रैग कीजिए, आपका सोशल आइकन आ जाएगा। तो फिलहाल इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सोशल आइकन फूटर के लिए, ओके, जब हम लोग फूटर को डिजाइन कर रहे हो तो सोशल आइकन लगाएंगे। अभी फिलहाल मैं आगे चलता हूँ, तो काफी सारी चीज आपको मिलती है। कोई कोड आपको लगाने हैं, जो कोड रन होते रहे, तो वो कोड भी आप लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे कोड एंटर करें एंड HTML का कोई कोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कभी पैराग्राफ यूज किया गया है, आप चाहे तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं। ओके, मार्किंग कोड जो होता है वो जो स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, इस तरह से देखा, इस तरह से ये चलते रहेंगे आपकी ईमेल में, एंड ये कितना अट्रैक्टिव लगेगा, समझ रहे हो। अगर आपकी ईमेल में इस तरह से टेक्स्ट आपके मूव मूव कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कितना शानदार लग रहा होगा। तो ये सब तो एचटीएमएल अगर आपको आता है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बस बताने के लिए किया। ओके, मैं रहने तो काफी शानदार लग रहे हैं। ओके,
कुछ कुछ और भी चीजें आपको यहाँ पे अगर ऐड करनी होती है तो आप ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को ऐड करना हुआ तो वो सब आपके हैंड में होता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया डन, इसमें करता हूँ। एंड अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, लाइक कि जस्ट देखो, ये सब तो पार्ट हो गया कि कुछ कुछ आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर लेआउट्स की बात करते हैं तो लेआउट्स में आपको क्या दिया गया है, तो लेआउट्स में आपको कॉलम मिल जाते हैं कि आपको कितने कॉलम चाहिए, क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा है जिसमें कि आप एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको दो कॉलम दिख रहा है जिसमें कि आप एक छोटा कॉलम है, एक बड़ा कॉलम है। फिर दो कॉलम वाला देख लीजिए जिसमें एक पहले बड़ा है, लास्ट में छोटा है। दो इक्वल कॉलम आपको मिलते हैं। इस तरह से आपको कॉलम का डिजाइनिंग मिल जाता है। तीन कॉलम भी है, चार कॉलम भी है। ओके, तो अगर आपको कॉलम वाइज बनाने हैं, मैं आप बताता हूँ किस तरह से आप डिजाइन करेंगे, वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ आपको नीचे आएंगे तो दो और ऑप्शन मिल जाते हैं, इमेज एंड टेक्स्ट का। एक साइड इमेज होगा, एक साइड टेक्स्ट होगा। ओके, या फिर दोनों साइड टेक्स्ट रखना तो वो भी आपके हैंड में होता है कि क्या रखना है। अपग्रेड करेंगे तो आपको और भी काफी सारे प्री बिल्ड यहाँ पे लेआउट्स मिल जाते हैं। ओके, तो फिलहाल हम लोग इतना से वर्क करते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए एक साइड इमेज, एक साइड टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर मुझे राइट में इमेज चाहिए, लेफ्ट में टेक्स्ट चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, तो सिंपल हम दो बॉक्स लेते हैं, दो कॉलम यहाँ पे ले रहा हूं मैं। ओके, एंड यहाँ पे अभी जो भी मुझे ऐड करना है, पहले मैं डन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो भी ऐड करना है तो लेफ्ट साइड में मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे हेडिंग को ले आता हूँ। हेडिंग मैंने ला दिया, ड्रैग किया, सिंपल। ओके, एंड राइट साइड में क्या करना है, मुझे कुछ इमेज को लगाने हैं। तो इस बार मैं इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, ये देखो, हमारे यहाँ पे इमेज आ चुके हैं, लेफ्ट साइड में हेडिंग आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट में ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ इमेज को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, अगर ये टेम्पलेट मैं उन पर्सन को भेजूं जो कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इनरोल करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपने मेंटोर जो है, इनके जो मेंटोर होंगे, मैं उनका उनके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ओके, जैसे कि मनीष सर के बारे में मुझे कुछ डिस्क्राइब करना हुआ। ओके, या फिर मैं अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, तो डिपेंड्स ऑन यू। चलो, कुछ इमेज को यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, अपलोड इमेज पे क्लिक करके। ओके, जैसे ये देखो, मैं मनीष सर को लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये इमेज मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ओके, एंड एक टेक्स्ट मैं यहाँ पे ऊपर ऐड करता हूँ, नो अबाउट योर मेंटोर। ओके, चलिए, इस तरह से मैंने टेक्स्ट ऐड किया। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ। ओके, और आपको लग रहा है कि पैडिंग कुछ ज्यादा ही यहाँ पे दिया गया, तो पैडिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग ऑल। नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, दिख रहा है आपको टॉप से 12 पैडिंग छूटे हुए हैं, मैं इसे जीरो कर दे रहा हूँ। बॉटम से ही 12 है, इसे मैं जीरो कर देता हूँ। ओके, अब देखिए ये काफी शानदार लग रहा है। मैंने यहाँ पे मनीष सर का इमेज यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इनके बारे में कुछ मुझे डिस्क्राइब करने हैं, तो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जैसे कि पहले तो इसे मैं लेफ्ट अलाइन कर लूँ। ओके, नेम मनीष रावत। ओके, इस तरह से मैंने नेम लिखा, लेकिन नेम यहाँ पे काफी बड़े लग रहे हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसके साइज को छोटा कर लेता हूँ। चलो, अभी ठीक है, साइज मैंने छोटा कर लिया। थोड़ा सा और छोटा करता हूँ ताकि बाकी जो टेक्स्ट में लिखूँ वो अलाइन रहे। चलिए, नेम मैंने लिखा यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इसके टेक्स्ट इमेज के। हाँ, परफेक्ट। चलो, मैंने नेम लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ कुछ और भी इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैराग्राफ को यहाँ पे फिर से ड्रैग करता हूँ। देखो, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस वाले नेम के नीचे जो जो आपको हेडिंग मैंने दिखा रखा है, इसके नीचे कुछ और भी ऐड करने हैं। ओके, इसके नीचे कुछ और कंटेंट ऐड करने हैं। तो सिंपल क्या करूंगा, पैराग्राफ को ऐड करने हैं तो पैराग्राफ, बटन ऐड करने हैं तो बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, पैराग्राफ को मैं लाता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे नेम के नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे फिर से ऑप्शन आया कुछ टाइप करने का। ओके, कुछ इनके बारे में मैं मनीष सर के बारे में कुछ लिख देता हूँ। हाय, आई एम मनीष रावत, योर मेंटोर
ओके, योर डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 7 years इन दिस फील्ड। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, लेकिन इसे टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है कि ये तो सेंटर अलाइनमेंट आ रहा है, मैं कॉपी करता हूँ एंड इसे लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ ताकि ये काफी शानदार टेक्स्ट लगे। ओके, ये देखो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए कुछ कुछ और भी ऐड करने हैं तो ऐड कर सकते हो आप, जैसे कि आई हैव ट्रेंड 17,000 प्लस स्टूडेंट्स टिल नाउ। ओके, चलिए इतना मैंने ऐड किया। हाय, आई एम मनीष रावत, योर डिजिटल मार्केटिंग मेंटर, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 7 years इन दिस फील्ड। ओके, आई हैव ट्रेन्ड 17,000 प्लस स्टूडेंट्स टिल नाउ। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी ऐड करने हैं, जैसे कि मुझे कुछ बटन ऐड करने हैं, कुछ डिजाइनिंग और भी ऐड करनी है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो अगर कुछ वीडियो ऐड करें तो वीडियो आप यहाँ पे ला सकते हैं। ओके, लेकिन फिलहाल वीडियो मैं ऐड नहीं करता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, बटन को ऐड करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बटन के टेक्स्ट में चेंज करके नो मोर। ओके, नो मोर पे मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया है। ओके, इसके टेक्स्ट को नो मोर के बटन को और भी डिजाइनिंग करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। इसका सेटिंग आपको यहाँ पे ओपन हो गया जाएगा। कुछ लिंक लगाने तो आप लिंक लगा ले। ओके, कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मनीष सर के इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर सकता हूँ, इनके फेसबुक का लिंक ऐड कर सकता हूँ, लिंक्डइन ऐड कर सकता हूँ, जो भी है मैं यहाँ पे। या फिर देखो मैं यहीं पे सोशल मीडिया वाला क्लियर कर देता हूँ, नो मोर को मैं रिमूव करता हूँ फिलहाल। ओके, एंड यहाँ पे सोशल मैं लगाता हूँ, सोशल मैं यहाँ पे लाता हूँ एंड ड्रॉप। अब देखो मैं चाहूँ तो मनीष सर के सोशल मीडिया अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर दूं। ओके, फेसबुक का लिंक ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर सकता हूँ। इससे होगा क्या कि लोग यहाँ पे क्लिक करके रीडायरेक्ट हो पाएंगे इनके फेसबुक अकाउंट पे, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इनके ट्विटर अकाउंट पे, यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो वो आप लगा सकते हैं। चलिए, इनके टेक्स्ट को कलर को चेंज करना हुआ तो आप यहाँ पे स्टाइल में आ जाए। ओके, आइकन ओनली है तो आइकन एंड टेक्स्ट दोनों आ जाए, फेसबुक इंस्टाग्राम लिखकर आ जाए, तो वो सभी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आ जाए, तो वो भी ऑप्शन आपके पास होता है। आइकन का स्टाइल कैसा हो, देखो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, ब्लैक के अंदर यहाँ पे आपको इमेज दिखे, आइकन दिखेंगे। या फिर सिर्फ आपको आइकन दिखाने हैं तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ऐसा दिखाना है आप ऐसा दिखा सकते हैं। काफी शानदार लग रहा है तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलो लेआउट आपको हॉरिजेंटल दिख रहा है, मतलब अभी तीनों जो है हॉरिजेंटल में दिख रहा है। ऐसे मैं वर्टिकल सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, ये देखो। ओके, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे हॉरिजेंटल सही लग रहा है। आइकन के कलर को कैसा रखना है आपको, डार्क आइकन रखना है। ओके, ब्लॉक के बैकग्राउंड को क्या रखना है तो वो सब आप पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे देखो मैं इसे कुछ और भी कलर कर देता हूँ तो इनके ऑफिशियल कलर जो होते हैं, फेसबुक का ऑफिशियल कलर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सब यहाँ पे आ गए हैं। ओके, ब्लॉक के बैकग्राउंड को चेंज करूंगा तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, जो बॉक्स अभी सिलेक्टेड है, उसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे और ब्लैक कर दूं तो इस तरह से दिखेगा। ओके, तो मैं फिलहाल व्हाइट ही करता हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी लोग। ये टेम्पलेट डिजाइन करना बहुत ईजी है, सेम एज एलिमेंटर। एलिमेंटर में जैसे आप करते हो वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या सब लोग यहाँ तक डिजाइन कर लेंगे, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। क्या सभी लोग यहाँ तक डिजाइन कर लेंगे? यस, परफेक्ट। चलो दैट्स ग्रेट। परफेक्ट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये तो हो गया पार्ट हमारा क्लियर। अब थोड़ा सा फुटर को डिजाइन करते हैं। अगर आपको ये सब ऐड करना हुआ तो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए एक यहाँ पे मैंने ये बटन लगा रखा है, ज्वाइन वेबिनार एट 8 PM। ओके, इसका मतलब कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो हमारे जो जूम का लिंक होता है क्लास का, वहां पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या लिंक लगाना चाहते हैं। ये टेक्स्ट है कि आप इस वेबिनार में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्यों अटेंड करना चाहिए, तो ये सब। एंड आफ्टर इन सब के बाद आप देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सोशल आइकन दिख रहा है। ये फूटर सेक्शन है, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है इससे हम लोग क्या कहते हैं, फूटर सेक्शन कहते हैं। चलो थोड़ा सा इसे हम लोग डिजाइन करते हैं क्योंकि ये काफी शानदार लग रहा है, वेबसाइट के जैसा लग रहा है। राइट, वेबसाइट के जैसा लग रहा है सबको। वेबसाइट भी कुछ इस तरह से होता है, फूटर सेक्शन। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे
एंड अब फुटर डिजाइनिंग की बारी है। फुटर को मैं थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ। ओके, चलो। तो फुटर में सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे आइकन लगाना है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आइकन तो मैंने पहले से ही लगा रखा है, तो इस बार मैं आइकन छोड़ देता हूँ, ठीक है। या फिर ये तो मनीष सर का पर्सनल है, मैं जीनवर्ट का लगा देता हूँ। फिर से सोशल आइकन लाता हूँ यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे ये तो आ गया। अगर कुछ कुछ और भी आइकन्स को ऐड करने हैं, सोशल मीडिया को लिंक करने हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ऐड अनदर सोशल लिंक। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे ला सकते हो। जैसे कि अभी ईमेल है यहाँ पे, ईमेल मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, जैसे कि व्हाट्सएप चाहिए, पिंटरेस्ट चाहिए। ओके, मुझे यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक चाहिए, तो आप वहाँ पे इजीली दे सकते हैं। मैं फिलहाल लिंक्डइन सेलेक्ट करता हूँ। ओके, चलो। एंड लिंक्डइन का आपको लिंक वगैरह सब यहाँ पे पेस्ट करना होता है। देखो ना, ये लिंक आपको पेस्ट करना है, सिंपल। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जिनमेट का सारा लिंक ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक का। चलो, मैंने लिंक कॉपी किया। यहाँ पे इंस्टाग्राम वाले में मैं इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, फेसबुक वाले में मैं फेसबुक का लिंक पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे भी। फेसबुक वाले में फेसबुक का। ओके, एंड और क्या है, एक्स का आई थिंक मैंने यहाँ पे लगा नहीं रखा है। लिंक्डइन है एंड यूट्यूब है। ओके, चलो मैं पहले लिंक्डइन का लगा देता हूँ। लिंक्डइन यहाँ पे मैं, चलिए। ओके, एंड एक और यहाँ पे एक्स बजा रहा है, लेकिन मैं एक्स को डिलीट करके यूट्यूब का ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब ये रहा। चलिए, परफेक्ट। सो इस तरह से आपको लिंकिंग कर लेनी है सारी की सारी। आपके जो सोशल मीडिया के लिंक हुआ, आपको यहाँ पे लगा लेना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है। यहाँ पे देखिए क्विक लिंक बना हुआ है एंड एक कॉन्टेक्ट इन्फो बना हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये दो सेक्शन है। एक तो सेक्शन ये आपको दिख रहा है, एक आपको कॉलम ये देखने को मिल रहा है, राइट। एंड दूसरा ये आपको कॉलम देखने को, मतलब दो कॉलम यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, अभी यहाँ पे दो कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो मैं लेआउट में चलाता हूँ एंड दोनों सेमी कंटेंट सेमी लेंथ होने चाहिए, तो इसे मैं ड्रैग ड्रैग करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप कंटेंट है। तो इसमें मुझे क्या कंटेंट ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे हेडिंग को ऐड करना है, तो मैं हेडिंग सिलेक्ट करता हूँ। दूसरे वाले में मुझे हेडिंग ही ऐड करना है, तो हेडिंग मैं कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या था, क्विक लिंक्स था, क्यू यू आई सी के, क्विक लिंक्स। ओके, एंड इसमें क्या था, यहाँ पे था कॉन्टेक्ट इन्फो, राइट। इस तरह से थे। मैं इसका अलाइनमेंट को चेंज करता हूँ, साइज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ओके, आई थिंक 25 विल बी इनफ। चलो, एंड इसका अलाइनमेंट को मैं चेंज कर लूँ। ओके, चलिए। अब यहाँ पे नीचे कुछ कुछ और भी कंटेंट जैसे कि मुझे ऐड करने हैं, डाउनलोड द ऐप, अबाउट अस, कांटेक्ट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक बार पैराग्राफ को लेता हूँ एंड फिर से अब इसके नीचे ड्रैग करना है। देखो पूरे में नहीं करना है आपको, यहाँ पे करना है, क्विक लिंक से जस्ट नीचे। जैसे क्या था, डाउनलोड द ऐप, डाउनलोड द ऐप। ओके, चलो, एक बार एंटर प्रेस करना है। ओके, और क्या क्या ऐड करना है आपको, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। चलो मैं लिखता हूँ अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। और क्या क्या चीज होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, राइट, एंड एक डिस्क्लेमर। चलो मैंने इतना ऐड कर दिया। अब यहाँ पे बस तो मैंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड किया, टेक्स्ट को ऐड किया। लेकिन यहाँ पे लिंक लगाना है, देखो जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, कोई भी डाउनलोड द ऐप पे क्लिक करेगा तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा वहां पे प्ले स्टोर वाले पे। तो मुझे भी क्या करना है, यहाँ पे लिंक ऐड करने हैं।
तो अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल जहां भी लिंक ऐड करें, जैसे मुझे डाउनलोड द ऐप, इसके बैक में लिंक ऐड करें, तो मैं सिंपल इसे सेलेक्ट करता हूँ। ओके, एंड जो यहाँ पे वेट, चलो कोई नहीं, यहाँ पे वो लिंक काम नहीं किया। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट कीजिए, ऊपर में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक ऑप्शन दिखता है। ओके, स्ट्राइक थ्रू के जस्ट बगल में आपको एक लिंक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने प्ले स्टोर का जो लिंक है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि जीमेल प्ले स्टोर। चलो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वो वहाँ पे, कोई नहीं। लीव इट, कोई नहीं। तो आपको बस यहाँ पे लिंक ऐड कर देना, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिंक को ऐड कर देना है। अबाउट अस का पेज यहाँ पे बना हुआ है, तो अबाउट अस को सिलेक्ट करें, यहाँ पे लिंक लगाने के लिए यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप अपने वेबसाइट का यूआरएल लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं लगा दे रहा हूँ gmat.com/अबाउट अस। ओके, ये लिंक मैंने ऐड कर दिया, सेव करता हूँ, अबाउट अस पे लिंक ऐड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे एक अंडर लाइन करके आ रहा है, और आपको ये सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे हटा भी सकते हैं। इसे सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे अंडरलाइन जो दिख रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपके लिंक तो लगे हुए हैं। ओके, आप देखो तो लिंक आपके लगे हुए हैं, लेकिन अंडरलाइन इस बार नहीं है। कॉन्टेक्ट अस पे सेम ही करना, आपको लिंक ऐड करने हैं, https://gmail.com एंड स्लैश क्या है, कॉन्टेक्ट एस, कॉन्टेक्ट अस। ओके, सेव करते हैं, फिर से अंडरलाइन अंडरलाइन आ गया, इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी भी सेम ही होगा, टर्म्स एंड कंडीशन सारे पेज के लिए सेम बनाना है आपको। ओके, अब कॉन्टेक्ट इन्फो में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ पैराग्राफ में, एंड हमारा जो एड्रेस है वो एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक पूरा। ओके, ताकि थोड़ा सा मेहनत कम लगे मुझे। कॉपी मैंने किया, अब देखो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट करते यहाँ पे जो डिजाइनिंग उसकी थी वो भी कॉपी हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डिजाइनिंग है, तो पहले मैं इसे क्या करने वाला हूँ, एक कहीं नोट पर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट वेट, ताकि इसकी डिजाइनिंग जो है वो खत्म हो जाए एंड सिर्फ मुझे टेक्स्ट मिले। मैंने एक बार नोट पैड में इसे पेस्ट किया, मे बी आपको विजुअल नहीं होगा नोट पैड। चलो मैंने अभी कॉपी कर लिया, पेस्ट करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट है वो आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे डिजाइनिंग में करता हूँ एंड इसके अलाइनमेंट को चेंज कर लेफ्ट कर लेता हूँ। चलो अभी शानदार लग रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग जो है फुटर सेक्शन बना लिया है, लेकिन फुटर को थोड़ा सा मैं कुछ अलग कलर में दिखाना चाहता हूँ। हाँ, एक और चीज अभी बाकी रह गई यहाँ पे, वो क्या है, तो कॉपीराइट वाला सेक्शन। कॉपीराइट वाला सेक्शन के लिए मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे एंड पैराग्राफ को ले लेता हूँ, एंड इस बार मुझे किसी इंडिविजुअल में कॉलम में नहीं करने, पूरे में करने हैं, तो नीचे ड्रॉप करूंगा। एंड ये जो आपको दिख रहा है कॉपीराइट का सेक्शन, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ। चलो मैंने पेस्ट कर दिया, इसे मैं सेंटर अलाइन रहने देता हूँ, ठीक है, काफी शानदार लग रहा है। पैडिंग अगर आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा है तो पैडिंग आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे नीचे एक डिवाइडर देना है, अंडरलाइन टाइप का। चलो, तो मैं यहाँ पे डिवाइडर पे आता हूँ, डिवाइडर मैंने दे दिया, लेकिन काफी गैप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो डिवाइडर का जो पैडिंग है उसे मैं कम करता हूँ पूरा। ओके, इसका जो पैडिंग है टॉप से जो है मैं इसे जीरो कर दे रहा हूँ, यहाँ भी जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आ गया, लेकिन फिर भी अभी काफी गैप दिख रहा है। तो कॉपीराइट वाला सेक्शन जो यहाँ भी जो पैडिंग लगे हुए हैं, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। चलो, अब ये दोनों चिपक गए साथ में। अभी आप देखें तो ये जो लाइन है वो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लाइन को छोटा करता हूँ। छोटा कैसे करना है, तो पैडिंग को लेफ्ट एंड राइट से इंक्रीज कर देते हैं, राइट। चलो, तो मैं यहाँ पे 100 कर ले, एंड यहाँ भी 100, एंड लेट्स से अभी कैसा दिख रहा है। तो अभी तो ठीक दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे और भी छोटा करना है ताकि इक्वल आ जाए। इसे सिलेक्ट में करता हूँ, एक्चुअली पैडिंग है नहीं इसलिए सिलेक्ट करने में सबसे प्रॉब्लम होता है। 100 से 125 कर लूँ। हम्म,
अभी ठीक दिख रहे हैं। तो ये फुटर मैंने पूरा पार्ट डिजाइन किया है, थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर ले रहा हूँ। ओके, चलो मैं क्या करता हूँ, इसके कलर को चेंज करता हूँ। ओके, स्टाइल में आ गया, एंड यहाँ पे ब्लॉक बैकग्राउंड में कुछ अलग कलर में सिलेक्ट करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं डार्क कर लूँ इसे। ये कलर परफेक्ट है। ओके, एंड सेम सभी के लिए मैं इसे करता हूँ लेआउट बैकग्राउंड में, ये वाला कंटेंट। कॉपीराइट वाला सेक्शन भी सेम करूंगा मैं। चलो ये फुटर पार्ट मैंने डिजाइन कर लिया, इसके कलर आई थिंक थोड़े से चेंज हो गए, कोई नहीं। हम्म, चलो, तो ये पूरा टेम्पलेट मैंने अभी डिजाइन किया, कितने लोग क्लियर हो गए हैं सभी लोग? कितने लोग यहाँ तक क्लियर हो गए हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। क्या सभी लोग क्लियर हो गए हैं? ये जो मैंने अभी बनाया है टेम्पलेट, क्या सभी को समझ में आ गया? परफेक्ट। चलिए दैट्स ग्रेट। अब हम लोग आगे बढ़ते, ये तो हो गया हमारा टेम्पलेट, और आपको कुछ और भी चेंज करने हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, बाकी मैं इतना ही रहने देता हूँ। ओके, काफी सही लग रहा है। चलिए, अब बारी है इसे टेस्ट करने की। अब बारी है इसे टेस्ट करने की कि क्या होगा। अब ये टेम्पलेट तो डिजाइन कर लिया, सेव एंड रिटर्न टू जर्नी करता हूं मैं। सेव एंड रिटर्न टू जर्नी। हाँ, एक चीज को आपको और भी ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ फिर से। ये है एडिट ईमेल कंटेंट। जैसे कि अभी मैंने ये बनाया है टेम्पलेट, जो भी बनाया है वो मैंने डेस्कटॉप के लिए बनाया है। ये जो दिख रहा है आपको डेस्कटॉप के लिए दिख रहा है। आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि मोबाइल में कैसे दिख रहा है, तो ऊपर आपको एक मोबाइल का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप एक बार चेक कर लें कि मोबाइल में कैसा दिख रहा है हमारा कंटेंट। ओके, तो मोबाइल भी काफी सही दिख रहा है। ओके, और आपको लगता है कुछ चेंज करने की जरूरत है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे इस कंटेंट में सब कुछ सही है। मैं आगे बढ़ता हूँ अपने। ओके, सेव एंड रिटर्न टू जर्नी। चलिए, अब किसी को भी ईमेल जाएंगे तो वो कंटेंट जो भी मैंने तैयार किया वही कंटेंट जा रहे होंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप, दो स्टेप का हमारा ऑटोमेशन है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे कोई पर्सन साइन अप करेगा फॉर्म को, एंड सेकेंड स्टेप क्या है कि उससे ईमेल चले जाएंगे। ओके, ईमेल चले जाएंगे, एंड थर्ड यहाँ पे बस वो एग्जिट हो जाता है, मतलब ये खत्म, वो ऑटोमेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिजाइन करने पड़ते हैं। अब बात है कि सर क्या ये हो गया तो ये लाइव करेंगे? ओके, देखो यहाँ पे बस फ्री वाले अकाउंट में क्या है कि आप बना तो सकते हो लेकिन इसे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ आपने बना तो लिया है लेकिन ऑटोमेशन को आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे इन द फ्री अकाउंट। देखो यहाँ अपग्रेड टू कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप इसे अपग्रेड करेंगे तो ही आप कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, ये आपको एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी फ्री वाले अकाउंट में। मैंने तो सर आपने इतना क्यों बता दिया कि हो ही नहीं पाएंगे तो, क्योंकि मैंने बताया कि अगर फ्यूचर में आप लेते हो प्लान तो आप इसे कर सको। इसके लिए मैंने आपको प्रोसेस सारा का सारा कंप्लीट करा दिया है कि अगर फ्यूचर में इसका अपग्रेड करते हो प्लान को तो उस समय आपको समझना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े कि सर ऑटोमेशन कैसे लगेगा। ओके, मैंने आपको स्टेप्स वगैरह सब बता दिए कैसे आपको बनाने हैं। अगर इसे कंटिन्यू करना है, इस वाले ऑटोमेशन को इन्फोर्स करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसे अपग्रेड करना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग इसे छोड़ते हैं। ओके, ऑटोमेशन सबको मैंने बता दिया कैसे करना है। चलो एक बार मैं टेस्ट ईमेल सेंड कर लेता हूँ, टेस्ट ईमेल तो हम लोग सेंड कर ही सकते हैं। टेस्ट ईमेल मैं करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी एंटर कर लूँ। चलो एक बार मैं टेस्ट करता हूँ, सेंड टेस्ट। ओके, ओके, एंड एक और ईमेल को मैं ओपन कर लूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड। आई होप ये सबको विजुअल होगा। चलो मैं को रिफ्रेश करता हूँ। मैंने ऐड तो किया था अभी।
टेस्ट ईमेल मैंने सेंड किया है। मैं कर वेट करता हूँ थोड़ा सा। मैं फिर से भेजता हूँ। सेंड टेस्ट ईमेल। चलो। ओके। ओके। आप देखो तो ये प्रमोशन में लैंड हुए अभी। ये जो है प्रमोशन में लैंड हुए हैं टेस्ट। हाय वेलकम टू जिनमेट, आपको ये दिख रहा है? हाय वेलकम टू जिनमेट। मैं इसे एक बार ओपन कर लेता हूँ। चलो। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको ये ईमेल टेम्पलेट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है लोगो। ओके। सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको देखने को? लोगो आपको मिल जाता है। ये देखो लोगो, वेलकम टू जिनमेट। राइट। हाँ, ये प्रमोशन में दिख रहा है बिकॉज कि अभी ये न्यू ईमेल है। मैंने कुछ ईमेल वार्निंग भी नहीं किया, कुछ ईमेल सेंड नहीं किया, तो स्टार्टिंग में तो ये प्रमोशन में जाएगा ही। वेलकम टू जीमेट करके दिख रहा है, ये आपको टेम्पलेट दिख रहा है। हाय दिस इज रोशन दिख रहा है। नो अबाउट योर मेंटोर, नेम मनीष रावत। इस तरह से आपको सारे के सारे दिख रहे हैं जो भी मैंने अभी बनाया था। राइट। मैंने 2 बार सेंड किया तो दोबारा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ, सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके। चलिए, तो ऑटोमेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? ऑटोमेशन में हम लोग बस सेट कर सकते हैं। बाकी इसे इन्फोर्स करने के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, परफेक्ट। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। इसे मैं बैक कर दे रहा हूं। हमारा जो भी ऑटोमेशन होगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी ड्राफ्ट में है। इससे हम लोग एक्टिव किए नहीं है। चलिए, नेक्स्ट अब मैं करता हूँ। जब भी आपको इसे करना हो अपग्रेड करके फिनिश सेटअप कर सकते हैं, बस एक क्लिक में आपके ऑटोमेशन वर्क करने लगेंगे। ऑलराइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमें बल्क ईमेल सेंड करना है तो सर, अगर मुझे 10,000 ईमेल पे सेंड करना है, मुझे 5,000 ईमेल पे एक साथ सेंड करने हैं, तो कैसे करेंगे? ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कैंपेन रन करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है हमें? कैंपेन रन करने पड़ते हैं। ऑल कैंपेन्स में आता हूँ, कैंपेन देखता हूँ, तो देखो अभी हमारे एक कैंपेन बने हुए हैं जो कि मैंने अभी बनाया है ऑटोमेशन का। तो वेलकम न्यू स्टूडेंट करके एक कैंपेन बना हुआ है। राइट, जो कि ड्राफ्ट में है, पब्लिश हुआ नहीं है, फिनिश सेटअप का ऑप्शन दिख रहा है। हमें क्या करना है? नया कैंपेन लॉन्च करना है। न्यू कैंपेन को क्या करना है? लॉन्च करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ देखो क्रिएट पे क्लिक करना है। ओके। आपसे पूछा जाएगा कि आप ये किस तरह की ईमेल भेजना चाहते हो, किस तरह की आपकी ये कैंपेन है। रेगुलर ईमेल है, ऑटोमेशन है, लैंडिंग पेज है, जो भी है आप यहाँ पे इसे बता सकते हो। ठीक है। तो हमारा जो ये वाला पार्ट होगा कि एक साथ में 5,000 ईमेल सेंड कर, एक साथ में 10,000 ईमेल सेंड करना है। तो वो पार्ट जो होंगे वो रेगुलर ईमेल में आते हैं। किस में आते हैं? रेगुलर ईमेल में आ रहे होते हैं। ऑटोमेशन नहीं आते, वो रेगुलर ईमेल होते हैं। तो रेगुलर ईमेल के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिजाइन ईमेल पे क्लिक करेंगे। ओके। डिजाइन ईमेल पे मैं क्लिक करता हूँ। चलो, यहां से पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू वांट टू डिजाइन योर ईमेल। आप कैसे डिजाइन करना चाहते हो? स्क्रैच से डिजाइन करना तो फ्री में है। बेसिक लेआउट से आप स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर फुल्ली डिजाइन टेम्पलेट चाहिए पहले से? ओके। तो ये दोनों तो फ्री है, लेकिन फुल्ली डिजाइन टेम्पलेट आपको अपग्रेड करना होता है। ओके। तो फ्री में आपको दो ही मिलता है। फिलहाल मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। ओके। रीजन है कट करने का, क्योंकि हम लोग इसे बाद में सेटअप कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आप देखो तो ये अनटाइटल दिख रहा है, तो यहाँ पे अनटाइटल मैं इसे एक नेम दे देता हूँ। नेम में देता हूँ वेबिनार के लिए। मैं करना चाहता हूँ वेबिनार। ओके। सेव कर दूं तो हमारा जो ईमेल होगा उस नेम से बन जाएगा, वेबिनार के नेम से, ताकि बाद में उससे समझ सकूं मैं। अब देखिए यहाँ पे चीजें आपको सेटअप करनी पड़ती है। वेबिनार का सेटअप आपको मिल जाएगा टू। यहाँ पे ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको किसे सेंड करने हैं ईमेल। ओके। आपको ईमेल किसे सेंड करने हैं? तो फिलहाल तो एक ही ऑडियंस है, तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ओके, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जिनमें प्राइवेट लिमिटेड में जो भी ईमेल्स होंगे, जितने भी कॉन्टेक्ट्स होंगे, उन सबको ईमेल चला जाएगा। लेकिन आप चाहे तो फिल्टर लगा सकते हैं। ओके। सेंड टू यहाँ पे दिख रहा है, सबको सेंड करना है, तो सबको यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है कि सबको सेंड करना है। लेकिन आप चाहे तो
टैग्स के बेसिस पे, सेगमेंट के बेसिस पे, स्टूडेंट वाले हो गए, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही जाए। ओके, आप चाहे तो वैसे भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वाले टैग को ही जाए, जिस कॉन्टेक्ट में स्टूडेंट का टैग लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उन्हें ईमेल जाए, तो आप वो भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको और भी मिल जाता है, डू नॉट सेंड टू, मतलब कि सबको सेंड किया जाएगा लेकिन एक खास कैटेगरी के लोगों को सेंड नहीं किया जाए। जैसे कि मान लेता हूँ मैं स्टूडेंट को सेंड नहीं करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, तो अभी 16 में से सबको जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वाले जो टैग लगे होंगे उनको नहीं जा रहा होगा। ओके, उन्हें बस ईमेल नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे रहने देता हूँ ऐसे ही। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है, पर्सनलाइज द सेंड टू फील्ड। ओके, इसका मतलब क्या है, आपका जो सेंड टू फील्ड होता है, मतलब कि जिसे आप सेंड करो उसे आप पर्सनलाइज कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि आपके नेम लिख के आते हैं कभी कोई, हाय विकास, वेलकम टू आवर वेबिनार, हाय विकास, थैंक्स फॉर परचेजिंग इस ये। ओके, तो आपके नेम वहां पे लिख के आते हैं, तो वो कैसे होता है, वो एफ नेम, वो इसके वजह से हो रहा होता है। तो इसे आप टिक कर ले। ठीक है, जैसे आप इसे टिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा मर्ज टैग का। मर्ज टैग में आपको ये सिलेक्ट कर लेना कि आपको किस नेम से पर्सनलाइज करने हैं। चलो खैर, ये बल्क ईमेल वाला तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, बल्क ईमेल आज नहीं करता, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा इस क्लास हमारा। ओके, बल्क ईमेल कैसे सेंड करना है इसके लिए एक और क्लास में ले लूंगा, ठीक है, मंडे को। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया तो राइट इन द चैट बॉक्स। क्या सब लोग यहाँ तक क्लियर हो गए हैं? ऑटोमेशन मैंने बता दिया कैसे आपको सेट करने हैं। ओके, बट इफ यू वांट टू कंटिन्यू द ऑटोमेशन यू हैव टू अपडेट योर प्लान। ओके, ओके, चलिए परफेक्ट। सो ये रही हमारी ऑटोमेशन की क्लास आज की, एंड यहीं पे अपने सेशन को हम बाइंड अप करेंगे।